आप सब लोग तो थंबनेल टाइटल से तो पता लग ही गया होगा आज की हमारी वीडियो होने वाली है एनीमे वर्सेस कार्टून के बारे में। मतलब चलो, तुमने एनीमे देख रखे हैं, तुम्हें नहीं पता लेकिन तुमने देख रखे हैं। जैसे कि तुमने निंजा तोड़े देख रखा होगा, तुमने शिनचैन डोरेमोन देख रखा होगा, है ना। और इन्हीं को बोलते हैं एनीमे। हमको पता नहीं था लेकिन इन्हीं को एनीमे बोलते हैं। कुछ लोगों को तो अभी तक पता नहीं था कि एनीमे किसे बोलते हैं। तो चलो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेरे ज़्यादातर फैंस ना, या फिर ज़्यादातर लोग जो मुझे देखते हैं वो एनीमे फ़ैन होंगे ही। यहाँ तक कि मैंने जो कैरेक्टर लगा रखा है अपने स्क्रीन के आगे, वो भी एक एनीमे कैरेक्टर है। और इस बार हम बात करेंगे एनीमे के बारे में। एनीमे इज़ अ जापानीज़ कार्टून। कार्टून और एनीमे में काफ़ी फ़र्क है। कार्टून होते हैं जो एनिमेशन जो कि बने हैं इंडिया में, और एनीमे होते हैं जो एनिमेशन जो बनी है जापान में। तो चलो, हम बात करते हैं, सीधा घुसते हैं अपने टॉपिक पे। एनीमे इज़ अ कार्टून। इस तरह के नहीं, ये तो बच्चों के हैं। इस तरह के कार्टून। एक मिनट, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन कौन रख गया बे? कार्टून ऑफ मैच्योर पीपल्स। एनीमे का पता हम लगा सकते हैं जैसे डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, पोकेमॉन जैसे सारे सुपर हिट्स जो हैं वो एनीमे ही हैं। और एनीमे मैंने देखना थोड़ा बहुत बीच में कम कर दिया था, जिसे हम शॉर्टेज ऑफ टाइम भी कह सकते हैं कि सुबह उठो, खाना खाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद पूरा होमवर्क जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही तुम ट्यूशन के लिए बैठ जाओ। ट्यूशन जैसे ही ख़त्म हुआ, थोड़ा सा आराम लेने के लिए जाते हो, तभी खाना खाओ और फिर से सो जाओ, फिर से वही लाइफ। पर मैं जैसे तैसे बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेता हूँ। हाँ, लेकिन आई लव टू वॉच एनीमे यार। कोई भी एनीमे सजेस्ट करो मुझे, मैं वो देखूँगा। एनीमे बोला है मैंने, एनीमे, ठीक है, एनीमे देख देना। लेकिन मेरी इस वीडियो का पर्पस है कि मैं बताऊं, जो बच्चे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि एनीमे क्या होता है। और भाई, एनीमे को जब से इस इंडिया से हटाया है ना, क्या बताऊं यार, बताऊंगा ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि हमारे कार्टून नेटवर्क और ऐसे चैनल से एनीमे हटा के ऐसे घटिया लड्डू खाने वाले एनीमे क्यों रख दिए। मतलब इंडियन कार्टून्स, नाम सुनते ही ना चिड़ मचने लगती है मुझे। भी लोग होते हैं जो अंकल या फिर बड़े बूढ़े होते हैं, तो उन्होंने तो एक तरीके से एक वही बना लिया है कि एनीमे तो भाई सिर्फ बच्चे ही देखते हैं। और मतलब ये जो होता है कार्टून्स तो सिर्फ बच्चे ही देखते हैं, और एनीमे उनके मुंह पे बहुत ज़्यादा बड़ा तमाचा है। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। और अगर हम एनीमे और कार्टून को साइड बाय साइड रख के देखें, हालांकि कोई भी मैच नहीं बनता। कंपेयरिंग एनीमे टू अ कार्टून इज़ कंपेयरिंग अ फाइटर जेट टू अ बनाना। तो या अगर मैं बात करूं, इन दोनों को साइड बाय साइड रखें ना, तो भाई एक ना एक तो करेक्टर होता ही है कार्टून में जो कि लड्डू खाने वाला होता है। और मतलब जब स्क्रिप्ट राइटर लेके जाता होगा ना, देखिए सर, मैंने सर इतना अच्छी स्क्रिप्ट रखी है, इसमें सर ये कैरेक्टर्स होंगे और इसमें सर बच्चों को ये सीखने को मिलेगा। हाँ देख, ये सब तो ठीक है, बच्चों को कुछ नहीं सिखाना। लड्डू खाने वाला क्यों नहीं है भाई? पैसे कैसे कमाएंगे हम? और में रिपीटेड स्टोरी लाइन होती है। जहाँ तक कि अगर हम बात करें एनीमे की, तो एक यूनिक स्टोरी लाइन होती है। कोई सा भी एनीमे देख लो भाई, स्टोरी लाइन तो भाई तुम्हें हर किसी एनीमे की पसंद आएगी। जोन सा एनीमे देख लो तुम्हें वो सा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऊपर से एक बात कि वो सब एज ग्रुप को एंटरटेनिंग लगता है भाई। अगर तुम छोटा हो तब भी तुम्हें एंटरटेनिंग लगेगा, और तुम बड़ा हो तब भी तुम्हें एंटरटेनिंग लगेगा। और उनकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ 4-5 साल के बच्चे नहीं होते। और लेकिन क्योंकि ये एडल्ट्स के लिए, इसलिए काफ़ी एडल्ट चीज़ें भी डालनी पड़ते हैं। और वॉयलेंस हर एक एनीमे में, अच्छे से अच्छे एनीमे देख लो, उसमें वॉयलेंस तो होगा ही। बिना खून खराबे के एनीमे नहीं चलती, और हमारा सेंसरशिप ऐसा करने नहीं देता। हालांकि यार ठीक भी है, लेकिन एक बात देखो, जो बॉलीवुड के पहले की मूवीज़ आती थी ना, उसमें भाई 100 को खून बोल दिया आता था। और उसमें भाई अगर एक बार हमारे इंडिया के हाथ में लग जाए, ऐसे कितने सारी मूवीज़ है जो कितने बच्चे देखते हैं, तब भी उसमें खून खराबा है। जब तुम बॉलीवुड में कर सकते हो ऐसा, तो एनीमे में क्यों नहीं भाई? अगर आप एक लॉजिकल बात से सोचो, तो भाई ये बॉलीवुड मूवीज़ में खून दिखा सकते हैं। आजकल जो इनके शोज चल रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे भी देखते हैं, उसमें तो ये लोग ये चीज़ें दिखा सकते हैं, पर एनीमे में नहीं दिखा सकते। पूछो क्यों? जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये तो कोई चीज़ का निकालने का नहीं है, ये कोई चीज़ समझाने की नहीं है कि कैसे हमारी ही मेन स्ट्रीम मीडिया हम ही को पागल बनाती है, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करती है कि बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा डम रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ रख सकें।
वो लोग हमें डम इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि सोचो भाई, अगर हम लोग समझदार बन गए तो इनके नागिन वाले शोज चलेंगे नहीं ना भाई। एक बच्चा है, सोचो, एक बार सोचो कि एक बच्चा है जिसे डोरेमोन वगैरह देख के सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स और ऐसी चीज़ें समझ में, ऑक्सीजन और प्लैनेट्स जैसी समझ में, सोलर सिस्टम समझ में आ गया है, थोड़ी बहुत चीज़ें उसे समझ में आ गई हैं। कल वो सल्लू भाई की मूवीज़ देख पाएगा? और इसलिए भाई आजकल के बच्चों का 7-8 साल के, 6-7 साल के, 4-5 साल के बच्चों का इतना ज़्यादा IQ गिर चुका है कि भाई पूछो ही मत। और कई लोग बोलेंगे भाई इंटरनेट पर सब अवेलेबल है ना, टीवी प्लेयर होने की क्या जरूरत है ब्रो, डिजिटल इंडिया है भाई, घंटा का डिजिटल इंडिया है, कुछ काम नहीं आया। अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं चलते, वहाँ पे भाई टीवी प्लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है तो तुम तो भाई सेकेंडरी ऑप्शन ढूंढोगे ही ना, जैसे कि टीवी या मूवीज़। और इन पे कोई चैनल्स नहीं और कोई एंटरटेनमेंट नहीं, इन पे सिर्फ मोनोपोली चलता है भाई। हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है या फिर कोई सी भी इंडस्ट्री है, वो भाई बहुत ज़्यादा चालाक है। उनको पता है भाई कि सालों से ये प्रथा चलते हुए आ रही है कि हमारे इंडिया में और कुछ देखने नहीं देते। अब सोचो, जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी मूवीज़ जहाँ पे चलती है, वहाँ पे अगर स्पिरिटेड अवे जैसी मूवीज़ आने लगेगी तो इनका धंधा चलेगा? कतई नहीं। कुछ 4-5 लोग हैं जो खुद ही पूरा जिम्मा उठाते हैं और बाहर वाले को गलती से आने भी नहीं देंगे। बाहर वाला कोई आए ही ना, इसलिए ये अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं और एक गंदी सी मोनोपोली बिठा के रखते हैं हमारे मार्केट में। अब भाई तुम ज़रूर बोलोगे कि अबे तुझे जब इतना जापान करना ही है, इतनी तारीफ करनी है, तो तू निकल, पहली फुर्सत में निकल। नहीं यार, सुन लो, मेरी एक बात सुनो। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने देश के एंटरटेनमेंट और ये ऐसी हंसने वाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ऊपर देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि हमारे लोग समझें और वो इंडिया में एनिमे को एयर होने दें, ताकि जब वो देखें कि अब बस लोग मैच्योर हो चुके हैं और अब ये सारे बच्चों के कार्टून्स नहीं चलने वाले, तो वो भी एनिमे जैसा कुछ बना है भाई, वो भी मेहनत करें। लेकिन असलियत तो ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम कितने ही गालियाँ दे ले या फिर हम कितने ही पेटिशन साइन कर दें, हम कभी भी इन हायर अथॉरिटीज़ का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो बस एक होप, एक दुआ कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कोई तो ऐसा इंडिया में भी आएगा, ऐसा प्रोड्यूसर जो एनिमे टाइप का कुछ लाएगा और हमारी इंडिया की एनिमेशन भी एनिमे को टच करने लगेगी। लेकिन क्या करें, हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स को पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और यार, जब इतनी वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़ यार। मैं इतने घंटे तुम्हारे लिए बैठ के स्क्रिप्टिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, तब भी तुम सब्सक्राइब नहीं करते। अभी मैं अगर बैक करके दिखाऊँ तो मैं कितनी क्लिप्स है, ओके देखो, ये इतनी क्लिप्स हैं जो मुझे बैठ के अभी एडिट करनी है। 1 2 3 4 ये सारी ये बैठ के मुझे अभी एडिट करनी है। और एडिट करने के बाद मुझे क्या कहते हैं, इसके बाद और क्लिप्स भी बनानी है। तो सोचो, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो यार आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? इतना अंदर घुस ही चुके हैं तो बात कर लेते हैं आगे। छोटा भीम। अब देखो भाई, जो भी बच्चे होते हैं ना, जो उनका फेवरेट कैरेक्टर है ना, वो उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। अब जैसे छोटा भीम लड्डू खाता है, ठीक है, तो आगे छोटा भीम को देख के लड्डू के बच्चों ने खाना शुरू कर दिया, तो हैं वैसे ही एक तो लड्डू स्वीट का पकवान है, अगर ज़्यादा लड्डू खा के बच्चों को छो गया तो छोटा भीम आएगा उन्हें बचाने। जब कुछ खिलाते हुए दिखाना ही है तो कुछ अच्छा खिलाते हुए दिखाओ ना। अगर तुम लोगों को पता ही होगा, पहले पोपाई नाम का एक शो आता था, उसमें भी उसे कुछ खा के ही ताकत मिलती थी, ठीक है। और मैं ये क्या ही बोल रहा हूँ, पूरा आइडिया इन्होंने उसी से उठाया है। जो चीज़ खा के ताकत मिलती थी वो भाई पालक थी, पालक, समझ गए, पालक, जिसे देख के फिर भाई बच्चे भी बोलते थे अपनी मम्मियों से कि भाई हमें भी पालक खाना है। खिलाते हुए दिखाई रहे तो कुछ अच्छा दिखाओ ना। करते हैं एनिमे की, तो भाई आजकल काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स मैं देख रहा हूँ जो एनिमे के जो फैंस हैं उनको आसपास में बुलाते हैं अपने चैनल के, उसके बारे एनिमे के बारे में बात करते हैं। भाई देख के इतना अच्छा लगता है कि यार सोचो, कोई और उनकी मदद करने नहीं आ रहा, लेकिन ये खुद ही कम्युनिटीज़ में बैठ के रह रहे हैं। और ये कभी कभार ये चैनल्स कोलैब भी करते हैं और ये बैठ के बात करते हैं कि हमें क्या अगले चीज़ करनी है, कौन सा हैशटैग चलाना है, क्या करना है हमें। ऐसा लग रहा है कि भाई ये मोटू पतलू और छोटा भीम ऑडियंस जो पूरी भरी पड़ी है 99%, लेकिन 1% तब भी भाई थोड़े बहुत जो है एनिमे के फैंस का भी भाई ग्रुप है। और भाई वो चाहे छोटा ही ग्रुप हो, लेकिन भाई छोटा ग्रुप भी दमदार है, क्योंकि वो लोग 4-5 साल के बच्चे नहीं हैं। लोग अभी इन्होंने एक नई चीज़ चलाई है,
इंडिया वांट्स एनीमे। ये इसके अंदर चाहते हैं कि जो एनीमे मूवीज़ हैं वो भी इंडिया में, एनीमे शोज़ इंडिया में रिलीज़ हो। और भाई ड्रैगन बॉल जी ब्रोली सच्ची बताऊँ तो इनके बिना पॉसिबल नहीं थी हिंदी डब्ड। हम लोग ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक रफ्तार भी ड्रैगन बॉल जी के तो भाई काफ़ी बड़े फ़ैन है एनीमे, और ड्रैगन बॉल जी के तो बहुत बड़े। उन्होंने भी भाई इसमें साथ दिया था, और ये भी एक एनीमे ग्रुप चलाते हैं। अपने इंस्टाग्राम पे लिखा था #इंडिया वांट्स एनीमे। इंडिया को एनीमे चाहिए, इंडिया को एनीमे चाहिए। और भाई हमारे टाइम पे एक वो भी आता था जिसका नाम था पता नहीं, नाम तो भूल गया, लेकिन उसके अंदर एक लड़का होता था छोटा सा 5 साल का, और वो एक लैब चला था, लिटरली लेबोरेटरी। उस पर एक लेबोरेटरी थी पूरी की पूरी, और उसमें दिखाते थे कि भाई वो कैसे नए नए इन्वेंशंस करते हैं और कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। बल्कि आजकल के बच्चों के लिए मुझे बुरा लगता है कि भाई उन्हें कैसे कार्टून के नाम पर टट्टी दिखाते हैं। इंडियन प्रोड्यूसर्स को और कुछ नहीं चाहिए, बस पैसा। क्या लोग बच्चों की एजुकेशन, लोग फैंस, बट पैसा देखेंगे भाई। हम तो ये मूवी कुछ लॉजिक देख के नहीं बनाते, स्टोरी देख के नहीं बनाते, या फिर उसका कुछ भी देख के नहीं बनाते कि लोग कितने खुश हो रहे हैं, स्टोरी क्या मैसेज किया जा रहा है। ये बस एक ही चीज़ देखते हैं, वो है पैसा, कि पैसा कितना छाप का आई ये मूवी। बहुत बुरा लगता है यार। तरफ एनीमे को देखो, एक परफेक्ट स्टोरी लाइन होता है, एक परफेक्ट एनिमेशन होती है, फीलिंग्स होती है, एंड में कुछ अच्छा सीखने को भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात लॉजिक होता है, जिनका इनको कुछ घंटा नहीं पता। वो क्या होता है भाई? और 1 मिनट, इसने फिर से स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन लगाई। अबे मार खा के मानेगा क्या? तुम्हें कुछ साल पहले की प्यूडीपाई का कांड तो पता ही होगा। उसने गलती से हमारे वो देख लिया कार्टून। अब भाई अगर कोई ऐसी चीज़ देखेगा, उसे तो पहली बार उसने ऐसे ड्रग्स देखा है ना भाई ऐसे, तो वो तो बोलेगा भाई ये क्या है। लेकिन इंडिया वाले पागल हो गए कि हमारे इंडिया को पूरा बोल रहे मारो भाई मारो, ये वही है ना टी सीरीज वाला, मारो भाई मारो। उसकी बात तो सुन लेते भाई। देखो तो बाहर वाला हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे भाई। मत शांत बैठो भाई, मारो उसे भाई। कमेंट में सेक्शन में गालियाँ लिखो उसके भाई, उसको पायल डालो। लेकिन एक बार देख तो लेते भाई वो क्या बोल रहा है। उसने भी ये सब देख के एक ही चीज़ बोली थी, ये दिखाते हो तुम बच्चों को। और हाँ, अगर तुम्हें एनीमे देखना है, तुम भी एक एनीमे फ़ैन हो और तुम्हें एनीमे देखना है ना, तो भाई अब कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, वो कोई तुम्हें तुम्हारा फेवरेट कंटेंट नहीं देगा। अब एक ही चीज़ तुम खुद, एक ही रास्ता है एनीमे यहाँ लाने का, वो है खुद तुम। भाई यूट्यूब पे सर्च करो, सीखो भाई कौन कौन से लगाने हैं, लोगों के ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, व्हाट्सअप ज्वाइन करो भाई, चलाओ। हाँ, क्योंकि अब अगर हमें कुछ चाहिए ना, तो हमें उसके लिए खुद ही फाइट करनी पड़ेगी, हमें खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए भाई जाओ, हर जगह फैलाओ। अगर तुम एक एनीमे फ़ैन हो और तुम्हें एनीमे देखना है, तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा एनीमे देखने के लिए। और अगर तुम्हें एनीमे फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे बातें सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक बात और, ये क्लिप्स दिख रही है, ये क्लिप्स यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ, इन क्लिप्स को मुझे अभी बैठ के एडिट करना है। इतने क्लिप्स मैं तुम्हारे लिए एडिट करता हूँ और तुम बिना सब्सक्राइब करे जा रहे हो यार। एक सब्सक्राइब कर दो, और ये बंद करते एक और क्लिप आने लगेगी, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार।